बच्चों, आज हम अध्याय 24 मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में ही आगे चल रहे हैं। अभी हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, रक्त का संगठन वगैरह क्या होता है। दूसरा चैप्टर पढ़ा हमने रुधिर समूह कौन कौन से होते हैं और उनकी किस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप किस तरह से डोनेट कर सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रुधिर समूह की वंशागति, यानी कि अगर माँ का रुधिर कोई इस वाले ग्रुप का है, पिता का इस ग्रुप का है, तो बच्चों का कौन सा होगा। इस सारी चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले उस चीज़ पे आने से पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा रुधिर समूह की वंशागति कैसे होती है उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले कि बर्नस्टीन वैज्ञानिक हुए थे। उन बर्नस्टीन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं मनुष्य के अंदर, वो एक आनुवंशिक लक्षण है। या आनुवंशिक लक्षण का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। तो और इनकी जो वंशागति है, लेकिन कैसे होती है, मेंडल के नियम के आधार पर होती है इनकी जो वंशागति है। अगर हमने मेंडल का नियम हम जानते हैं, प्रभाविता का नियम और बाकी नियम जो हैं उनके बारे में अगर हम जानते हैं, तो उसके अनुसार इनकी कैसी होती है, वंशागति होती है। तो अगर हमने मेंडल का नियम नहीं पढ़ा है तो मेंडल का नियम फिर से पढ़ लेंगे। यहाँ पे नहीं, मैं वापस पढ़ाऊंगी इसको मेंडल के नियम वाले टॉपिक के अंदर, लेकिन फिलहाल मैं आपको उसी के तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से इनकी वंशागति होती है। उससे पहले हम ये समझ लें कि यहाँ पर जो हमारे रुधिर वर्ग थे, कौन से थे, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग थे। उनको कंट्रोल करने वाला एक जीन है। उन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, एक जीन है। लेकिन उस एक जीन के भी 3 विकल्प होते हैं जिन्हें हम एलील बोलते हैं। और ये 3 विकल्प हैं हमारे IA, कैपिटल I लिखेंगे यहाँ पर हम, IA, IB और IO। इस IO को हम स्मॉल I भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसको स्मॉल I से डिनोट करें या हम इसको IO लिखें, क्लियर। इस IA का काम होता है, इस जीन के विकल्प का काम है A प्रतिजन को उत्पन्न करना। इस विकल्प का नाम है, ये B प्रतिजन उत्पन्न करता है। लेकिन ये वाला जो विकल्प है ये कोई भी प्रतिजन उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए इसका नाम क्या है, IO। ये दोनों प्रभावी होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, अप्रभावी होता है। क्यों है अप्रभावी है, क्योंकि कोई प्रतिजन उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसलिए कैसा कहलाएगा ये, अप्रभावी, ठीक है। अगर मान के चलो किसी इसमें IA पहले आ जाता है और I आ जाता है, उसके साथ में IO आ जाता है, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। वो हम समझेंगे अभी आगे। तो ये प्रभावी है और ये कैसा है, अप्रभावी है। अब इस विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। ये जीनोटाइप फिनोटाइप भी हम कहाँ पढ़ेंगे, मेंडल वाले नियम में पढ़ेंगे। जीनोटाइप जो होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर किस तरह के जीन्स हो सकते हैं। तो हम ये देखेंगे रुधिर वर्ग A के लिए 2 प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं, IA, IA, या तो ये दोनों एक साथ आ जाए। हमेशा कोई भी जो विकल्प होता है हमेशा ग्रुप में आता है, कोई भी जीन अकेला नहीं आता, बल्कि कैसे आएगा, विकल्प हमेशा ग्रुप में आते हैं, समूह में, जोड़े में आते हैं। तो IA अकेला कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, बल्कि दोनों एक साथ आएंगे तब अपना प्रभाव दिखाएंगे। दोनों से मतलब ये 2 हमेशा ग्रुप में होते हैं, IA, IA। तो ये हमारा जो है एक जीनोटाइप है। दूसरा जीनोटाइप ये भी हो सकता है IA, IO। अगर ये वाला हमारा जीनोटाइप आ रहा है तो भी हमारा ब्लड ग्रुप A है, ये जीनोटाइप आ रहा है तो भी हमारा ब्लड ग्रुप A है। ऐसे B वाले भी हमारे 2 जीनोटाइप हैं, IB, 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 IO। AB के लिए लेकिन सिर्फ A के जीनोटाइप है, IA, IB। अगर ये हमारे दोनों विकल्प, दोनों जो पेयर हैं एक साथ आ जाते हैं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, AB। O के लिए हमारा एक ही जीनोटाइप है, IO, IO। ये हमारे दोनों जब सेम एक साथ आ जाते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा O। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर हमारा ये जीनोटाइप है तो A ब्लड ग्रुप, ये जीनोटाइप है तो A ब्लड ग्रुप, ये वाला अगर जीनोटाइप है तो B ब्लड ग्रुप है, और अगर ये वाला जीनोटाइप है तो ये भी B ब्लड ग्रुप है। IA, IB वाला अगर हमारा पेयर है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, AB। और अगर हमारा IO, IO वाला पेयर है तो ये कहलाएगा O ब्लड ग्रुप। तो ये सब हमें क्लियर हो गया। इन सारी चीज़ों से हम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं कई बार ये माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि वो बच्चा हमारा है, दूसरा पेयर बोलता है वो बच्चा हमारा है। तो इसको उस पैतृक संबंधी जो विवाद हैं इस वंशागति के द्वारा हम उनको भी सुलझा सकते हैं। कैसे सुलझाएंगे हम वो आगे देखेंगे। हमें इस स्लाइड को मिटा रही हूँ, फिर उस टेबल पे आ रही हूँ, ठीक है। आगे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगी अभी कि किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं कि उनकी संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। अब मैं ले लूँ, जैसे हम सबसे पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं O वाला, ठीक है। पिता कैसा है, O ब्लड ग्रुप है पिता का, और माता का ब्लड ग्रुप है O। O
के हमने जो जीनोटाइप बताए थे संभावित कौन से बताए थे, आईओ, इसका भी जीनोटाइप क्या होगा, आईओ। इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे इनके, युग्मक। इनसे बनेंगे नर युग्मक और इसे बनेंगे मादा युग्मक। ठीक है, जो युग्मक बनेंगे तो दोनों सेम है, इसलिए कैसे बनेंगे हमेशा, आईओ। दूसरा युग्मक भी आईओ बनेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये कौन से युग्मक हो गए, नर युग्मक, और ये कौन से हो गए, मादा युग्मक। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो युग्मक बनते हैं आपस में क्या करेंगे, मैचिंग होगी इनकी। मैचिंग होने पे एक संयोग हो सकता है, अगर ये वाला इससे मैच करता है तो कौन से विकल्प आ गए, आईओ। इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप होगा इसका। ये संतान हो सकते हैं, संतान के हिसाब से क्या होंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होंगे आपस में, कि अगर ये वाला हमारा युग्मक इस मादा युग्मक से मैच होगा निषेचन के समय, तो कौन सा जो संतान होगी वो कौन सी होगी, ओ ब्लड ग्रुप वाली होगी। ये अगर इससे मैच होता है तो भी आईओ आ गया, तो भी हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। इसको अगर हम इससे मैच करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं सारे ही कोई से भी कभी भी कोई सा भी विकल्प आपस में कॉम्बिनेट होगा, लेकिन हमेशा ही इनकी जो संतान होगी वो कैसी होगी, ओ ब्लड ग्रुप की। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो कभी भी संतान ना तो ए ब्लड ग्रुप की होगी, ना बी की होगी, ना ए बी की होगी, हमेशा कैसी होगी, ओ ब्लड ग्रुप की। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई कि बच्चों में संभावित ब्लड का प्रकार कौन सा होगा, ये क्लियर हो गया। आपको ये कहता है कि अगर इनका ब्लड ग्रुप, इनका कोई बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है और माता पिता का ओ है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये इनकी औलाद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से पैतृक संबंधी विवाद समझाए जाते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ जिसमें ज़्यादा बन रहा है कॉम्बिनेशन, वो समझा देती हूँ आपको कि ए और बी जब आपस में क्रॉस करते हैं तो देखिए किस तरह से वंशागति होती है इसकी। ए माता का जो, पिता का जो है वो कैसा है, ब्लड ग्रुप ए, और माता का है कौन सा, बी। ठीक है, ए वाले का जो ब्लड ग्रुप है तो इसके हमने दो जीनोटाइप बताए थे, कौन से, आई ए, और एक बताया था हमने कौन सा, आई ओ। बी वाले के भी हमने दो कॉम्बिनेशन बताए थे, आई बी और आई क्लियर है। अब हम पहले एक एक कॉम्बिनेशन की बात करें, मान के चलो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। पता नहीं कौन सा जीनोटाइप है, वो तो हमें संभावना व्यक्त करनी पड़ेगी। अगर पिता का जीनोटाइप ये है और माता का जीनोटाइप ये है, तब युग्मक कैसे बनेंगे, इसके सारे आई ए जैसे बनेंगे और इसके सारे कैसे बनेंगे, आई बी। और आई ए जब आई बी से मैच होगा तो कैसा बनेगा, आई ए आई बी। अगर ये कॉम्बिनेशन वाले जीनोटाइप हैं माता पिता के, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। कौन सा होगा, ए बी। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हमें समझ में आया, ए बी ब्लड ग्रुप। अब मान के चलो हम इसको तो हमने नहीं लिया, पिता का कॉम्बिनेशन, तो पिता का जीनोटाइप तो यही है, लेकिन अगर माँ का जीनोटाइप ये है तो यहाँ पर कौन सी बनेंगे, आई बी और आई ओ। मादा युग्मक दो तरह के बन गए, यहाँ तो एक ही प्रकार के बनेंगे, दो बार बनेंगे तो भी एक ही बार बनेंगे, आई ए, और यहाँ पर कैसे बने, आई ए और ये वाला। अब देखें एक ए भी तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, आई ए अगर इससे कॉम्बिनेंट होगा तो आई ए आई बी, कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, ए बी। अगर आई ए इससे हमारा कॉम्बिनेंट होगा तो कौन सा बन गया, आई ए आई ओ। यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, ए वाला, ए ब्लड ग्रुप हो गया। यहाँ पे कौन सा हो गया, ए बी वाला हो गया। अब आई ए इससे क्रॉस करेगा तो वापस आई ए आई बी, ये भी ए बी वाला हो गया। अगर ये इससे क्रॉस करेगा तो आई ए आई ओ, ए ब्लड। यहाँ देख सकते हैं दो ब्लड ग्रुप तो हमें समझ में आ गए, एक ए बी होगा और ए आ गया, तो यानी ए भी हो सकता है इनका, इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप, या इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ये संभावना हो सकती है। और इससे पहले हमने ए बी वाला ही बताया था। अभी हमारा कौन सा रह गया, अभी एक बी वाला और रह गया कि बी कहाँ से आया। अभी हम देखते हैं इसको, हम इसका हमने दोनों से कॉम्बिनेशन करा लिया, अब हम किसका कराएंगे, इसका। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन से आया, ए ब्लड ग्रुप आ गया और ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। ठीक है, अब हम इससे देखते हैं, इसको हटा दो, इसका हो गया क्लियर। अब हम इससे देखेंगे इसके युग्मक कैसे बनेंगे, आई ए आई ओ। ठीक है,
इसके कितने बने? अब हम पहले इसको लेना है आई बी दोनों के सेम है। आई ए जब इससे क्रॉस करेगा तो क्या बन गया? आई ए आई बी, यानी ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ये जीनोटाइप पिता का होने पर कैसी कंडीशन आएगी? ये से किया आई बी आई ओ, तो बी ब्लड ग्रुप आ गया, पहले नहीं आया था बी ब्लड ग्रुप। अब हम ये चीज़ हमें समझ में आ गई इस कॉम्बिनेशन से। अगर पिता का ये है और माता का ये है तो इसको हटा दिया जाए। तो क्या कंडीशन बनेगी? अब वापस देखते हैं। बी ब्लड ग्रुप हमारा आ चुका, कौन सा रह गया? अभी ओ रह गया है। देखिए आता है क्या? ओ आई ए आई ओ और इसका आई बी आई ए, ठीक है। अब देखेंगे हम आई ए आई बी ए बी, इसका कॉम्बिनेशन अगर इससे होगा तो आई ए आई ओ ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन इससे होगा आई बी आई ओ बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, और इसका कॉम्बिनेशन अगर इससे होगा तो आई ओ ब्लड। अब हम देख सकते हैं सभी ब्लड ग्रुप आ चुके हैं। तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, इसका जीनोटाइप कौन सा है, इसका जीनोटाइप कौन सा है, लेकिन संभावना हमने देख ली, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं इन वाले माता पिता के जिनका ब्लड ग्रुप ए है और जिनकी माता का ब्लड ग्रुप है बी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। उनका जो बच्चे हैं उनके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे भी हो सकते हैं, बी वाले भी हो सकते हैं, ए बी वाले भी हो सकते हैं और ओ वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करके देखेंगे, मेंडल के नियम हमें आना चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर मेंडल का नियम नहीं आया तो हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए वाला ही हमने क्यों माना, ये ओ वाला क्यों नहीं माना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ए वाला है और बी वाला है वो आई ओ पर प्रभावी है और प्रभावी अपना प्रभाव दिखाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस ब्लड ग्रुप को क्या कहा? ए। यहाँ पर भी बी वाला प्रभावी है इसके ऊपर आई ओ के ऊपर, इसलिए कैसा ब्लड ग्रुप है? बी। यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों ही हैं इसलिए दोनों ही प्रभावी है तो ए बी हो गया। लेकिन यहाँ आई ओ जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वो प्रभाव दिखाते हैं अपना, तब यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया रुधिर वर्गों के वंशागति।